नमस्कार, दर्शक स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष। देखिए आज 16वां दिन है इस सत्याग्रह का। ताकि वो उत्साह, वो जज्बा जो पहले दिन देखने को मिला था, वो आज उस तरीके का उत्साह और जज्बा नहीं दिखा है, लेकिन हौसला आज भी बरकरार है, कायम है और एक अलग तरीके के आंदोलन के साथ जनता और अपने तरीके से अपनी बात को रखें। आज आप लोगों ने निर्णय लिया है कि आज से हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या है वो आंदोलन करेंगे? पहले धन्यवाद। हम लोगों ने 30 दिसंबर माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार को ज्ञापन सौंपा। बाबू परीक्षा केंद्र नहीं, 28 परीक्षा केंद्र जहाँ पे गड़बड़ी सामने आई, कहीं पर जयवर काम नहीं कर रहा, कहीं पर परीक्षार्थियों को 10 मिनट 20 मिनट पहुंचाया गया, कहीं पर अलग हॉल में पत्र मुहैया कराया गया। तो ओवरऑल सभी चीजों की जानकारी उनको दी गई थी। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन का समय दीजिए, हम जांच करवा लेके और पूरी तरीके से आपको बताएंगे। 48 घंटा नहीं, 3 दिन बीत गया, अभी तक बिहार सरकार के तरफ से कोई भी चीजें ऐसे सामने नहीं आई है जो छात्र हित में फैसले हो। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग 3 तारीख और 4 तारीख बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको गरीबाग धरना स्थल पर हम लोग करेंगे। इसी सिलसिले में पूरे तरीके से आपके माध्यम से छात्र छात्राओं को आह्वान कर रहे हैं कि आप भारी से भारी संख्या में जिस प्रकार से आप गरीबाग धरना स्थल पर आए थे उसी संख्या में आप गरीबाग आए और यही से आंदोलन की शुरुआत होगी, यही से हम रुकेंगे। लाठी के दम पर हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास चल रहा है, तो हम होने नहीं देंगे। 200 और 136 बेचने का जो बीपीएससी खेल रही है पैसे के दम पर, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये होने नहीं देंगे। गरीब किसान और मजदूर किसान के बच्चे, इनको भी अधिकारी बनने का हक है, लेकिन उससे हकमानी होने का प्रयास चल रहा है। इसी सिलसिले में सारे अभ्यर्थियों से आह्वान किया जा रहा है कि आप गर्दन कई संगठन भी आपके साथ आंदोलन में, जैसे कल का अगर हम बात करें तो कांग्रेस कल मजहब साथ जुलूस निकाल रही है। परसों पप्पू यादव ने बिहार बंद का आयोजन किया। क्या आपको ये लगता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए या मजबूती से ये आंदोलन डटा है, क्योंकि सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है कि हमें अब लगभग संकेत दे दिया कि परीक्षा रद्द नहीं करेंगे? तो क्या देश के तमाम जितने छात्र संगठन है, छात्र के हितैषी लोग हैं, उनको आप आह्वान कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, अगर छात्र हित में आप बात कर रहे हैं तो वो बात करें, क्योंकि हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन गरीबाग धरना तो हम राजनीति का मंच नहीं हो रहे। आए आपका यहाँ पर आए, आपका स्वागत करेंगे, चाहे वो पप्पू यादव जी, चाहे वो प्रसाद किशोर जी, चाहे तेजस्वी यादव जी पहले आए थे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग के बाद अगर मुख्यमंत्री जी तक आप चलेंगे लेकर तो हम लोग अपील करने को तैयार हैं। अगर पत्थर भी पूजने के लिए कहे तो रात भर में हम लोग पत्थर पूजने के लिए भी तैयार है। एनी हाउ परीक्षा सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो, डिमांड को लेकर हम लोग 15 दिनों से बैठे हैं। यही बात है, कहीं हम लोग को यही लगता है कि 200 SDM का पद जो है वो बेच दिया गया है क्या, पैसा उठा लिया गया है क्या? क्योंकि ये जो खेल है ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया पर आप कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं। आप उल्टे छात्र अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे हैं उनको कुचलने का प्रयास आप लाठी के दम पर और पानी के बौछार पर आप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 3 बार हम लोग लाठी खा चुके हैं, 4थी बार खाने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बीपीएससी के मुख्य सचिव और बीपीएससी और सभी लोगों पर हम लोग का इकबाल समाप्त हो गया है। हम लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी कल फैसला नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों से बहुत निराशा है। इसी निराशा और आक्रोश के साथ हम लोग पुनः सड़क कर मार्च करने के गरीबाग धरना से इस आंदोलन पुनः शुरुआत होगी। हम लोग एक बार पुनः इनकलाब के नारे के साथ एक बार अपने आंदोलन क्या ये जो सिविल सोसाइटी है या अन्य जो संगठन, मजदूर संगठन है, पटना हाई कोर्ट के लोग हैं, क्या उन तमाम लोगों को सहयोग की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, और उन लोगों का सहयोग मिला भी है। कई जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता संघ के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आपके साथ हम केस तैयार है, क्योंकि 28 लोगों पर FIR और 7 पर FIR लॉन्च हुआ। ये बात मुख्य सचिव को हमने कहा है कि बिना शर्त उन लोग पर FIR वापस होनी चाहिए। लेकिन अभी तक सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे अधिवक्ता, चाहे मजदूर संघ, चाहे किसान संगठन
संगठन के लोग हो, चाहे आपको संगठन के लोग हैं, सभी लोग छात्रवृत्ति के साथ उनकी हमदर्दी है। तो हम लोग आह्वान करें कि अपने अपने तरीके से छात्रों के अभ्यर्थियों के आह्वान पर आप आगे आए और अपने अपने आंदोलन करें। कहीं न कहीं छात्र अभ्यर्थी की आवाज को सरकार दमनकारी नीति से दबाने का प्रयास कर रही है, इसको हम दबने नहीं देंगे। एकजुट होकर एक नारा बीपीएससी को एग्जामिनेशन कराना होगा। इन्हीं मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना काफी अब छात्रों में निराशा भी देखा जा रहा है। अब उस तरीके का उमंग उत्साह तो लगता था कि हम जरूर सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन कुछ निराशा भी अब दिख रहा है, वो उत्साह भी नहीं दिख रहा है। देखिए उत्साह निश्चित रूप से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पटना में नहीं थे, पटना में है, अभी तक फैसला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम हताश नहीं, आक्रोश है दिखाई देगा। निश्चित रूप से हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से ये बताने का प्रयास करें कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। एक नारा री मांग के साथ हम लोग आगे बढ़े। निश्चित रूप से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखना ये होगा कि इनके हौसले के लिए, हौसले अफजाई के लिए जो लोग आश्वासन दे रहे हैं आने के लिए, आप क्या किस लिए आपको सर अपने भाई बहनों मैं आई आंदोलन में साथ देने सबका, और मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि कल हमारा बहुत बड़ा दिन है। हम सभी छात्र छात्राओं से आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आए यहाँ पे और हमारे साथ साथ, और कल 10 बजे जितनी भारी संख्या में छात्र छात्राओं भाई बहन आ सकते हैं हमारा इस आंदोलन में साथ। और हमारी एक ही डिमांड है सरकार तो सुन नहीं रही है। भले सरकार नहीं सुन, सरकार सुन रही है तभी तो वो कर रही है। सरकार सुन रही है तभी उनको करना पड़ेगा एग्जाम का। इसीलिए तो इस आंदोलन को भारी संख्या में हम रख रहे हैं, ताकि ये आवाज सब तक छात्र ताकि वो भारी संख्या में और हमारा साथ दें। वो यहाँ पे गर्दनी बाग में 10 बजे तक सब चले आए और हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ दें। ये मेरी भी लड़ाई है और आप सबकी लड़ाई है, इसलिए निवेदन करती कि सभी आए और हमारे इस री एग्जाम के लिए हमारा साथ दे। बस चलिए सब लोग साथ आए और री एग्जाम में हमारे साथ। देखिए ना, अब उत्साह थोड़ा कमता जा रहा है। हम लोग का सर उत्साह नहीं कम रहा है। ठंडा है, ठंडा के कारण थोड़ा सा, और 1 जनवरी के कारण कुछ विद्यार्थी घर की ओर प्रस्थान कर गए, इसीलिए कल आज के बाद से फिर हम लोग का विद्यार्थी जुटना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग फिर यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ री एग्ज़ाम की मांग शुरू कर देंगे। लेकिन कोई बातचीत के लिए एक बार चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, फिर 48 घंटे का समय भी उन्होंने लिया, लेकिन कोई सकारात्मक चीज़ें सामने नहीं आ रही है। निराशा तो नहीं है? निराशा तो नहीं है, एक आशा है सीएम मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का जो मांग है उस पर विचार करें। अब जो चीफ सेक्रेटरी से हम लोग का बात हुआ था, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक प्रेस विज्ञप्ति के बाद उसका क्या रिप्लाई होगा, अभी तक श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ है। हम लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब श्वेत पत्र जारी करेंगे। हम लोग का क्या मांग है वो सीएम मुख्यमंत्री जी के सामने रखे कि नहीं रखे, उसका इंतज़ार हम लोग अभी विद्यार्थी कर रहे हैं। आज नहीं होगा तो कल हम लोग सभी छात्र से आह्वान करते हैं कि सभी छात्र कल 10-11 बजे तक गर्दनी बाग पहुँचे, भारी संख्या में पहुँचे, ताकि हम लोग का मांग मुख्यमंत्री साहब सुन सकें। कल मतलब निर्णायक है? कल निर्णायक भी है सर। और जहाँ तक आप बोले कि थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा, तो ये आंदोलन का एक पार्ट होता है, अप्स एंड डाउन आते रहता है और वो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा आंदोलन सक्सेस होगा, इतना तो विश्वास है। और एक गलती पता सर कहाँ पे हुआ है, सीएस से मिलकर के बहुत बड़ी गलती हुआ। हमें पहले से ही डिमांड था कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीएम से मिलना था, वहाँ सीएस से मिलना एक भारी भूल है, क्योंकि वो पता नहीं क्या जा करके ब्रीफ किए हैं वहाँ पे, किसको पता है, क्योंकि वो तो प्रेस में है नहीं वो चीज़ें। अब क्या ब्रीफ किए हैं, क्योंकि जो नीरज नाम है ना उनका, वो नीरज सिर्फ और सिर्फ विजय चौधरी वो बात ही कहाँ कर रहे हैं, वो तो सिंपल क्वेश्चन लीक का बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग लीक का बात कर ही नहीं रहे। हम लोग सिंपल री एग्जाम सर एक ही इनफ है। आपका बापू में जो एग्जाम सेंटर था वो तो एकदम इनफ रीजन है कैंसिल करने के लिए। और सर जहाँ तक अप डाउन का बात रहा, थोड़ा 1 जनवरी भी था, वो
आते रहता है सर, गांधी जी में भी अप्स डाउन आता था सर, आपको तो खैर बहुत अच्छे से पता है। तो ये आते रहता है अप्स एंड डाउन। और लड़के लोग का थोड़ा आर्थिक तंगी समझ ही रहे हैं, बिहार आखिर गरीब स्टेट है, तो कहाँ से आप सोच रहे हैं। लेकिन हम आह्वान करते हैं, हम अपने परिवार को भी आह्वान करते हैं कि आप एक कैंडल कहीं जो कॉर्नर है या मोड़ पे जा करके आप बीपीएससी के नाम करके आप धरना नहीं कहें, आराम से आप एक कैंडल जलाएं वहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहे थे आप? री एग्जाम तो सर हम लोग का होगा ही। जैसे ये तो है कि अभी हम लोग एक मोर्चे से लड़ रहे हैं, ठीक है, सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी हमारे लिए बहुत दरवाजे खुले हैं। अभी हम जुडिशरी से भी लड़ेंगे, जो वहाँ भी हम होंगे, और निश्चित रूप से जुडिशरी में जाएंगे तो जीत हम ही लोग का होगा, और जुडिशरी में जीत होगा हमारे स्ट्रॉन्ग पक्ष है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ डटे भी हैं, ठीक है। कारण कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है 5 जजेस का जो वर्डिक्ट आया था इसमें कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड एक बार नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है तो वो फिर दोबारा उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता है। क्या क्या चेंजेज हुआ है? चेंजिंग जैसे आयोग ने खुद खंडन कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और दूसरा चीज उसमें नोटिफिकेशन में नो नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया है, नो स्केलिंग का जिक्र किया है। तो अब तक बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम पुनः करा रहा है, जो कि एक बड़े मात्रा में ह्यूज अमाउंट में स्टूडेंट जुट रहे हैं, जो कि 22 सेंटर के इक्विवेलेंट है। तो वहाँ पर वो स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन करेगा, जबकि स्केलिंग भी वही चीज है जो नॉर्मलाइजेशन है। तो ये शब्दों में हम लोग को न भरमा है, कारण कि शब्दों का खेल बहुत लंबे समय से 10 साल से चलते आ रहा है, इसलिए हम लोग शब्दों में उलझने वाले नहीं है सर। दूसरा चीज यही से एग्जाम है, केवल हम लोग का एग्जाम नहीं था, इसमें सबों का एग्जाम हुआ है। राजनीतिक दल का एग्जाम हो गया, परीक्षार्थी का एग्जाम हो रहा है, और कितने का हो रहा है, और सब हो गया। और आंदोलन बिल्कुल सक्सेस है, कारण कि कितने लोग एक्सपोज हो रहा है, तो वो भी तो सक्सेस ही है ना आंदोलन का। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह से एकदम खुश हैं सर। जितनी लंबी लड़ाई होगी उतना जड़ से इसका इलाज होते जाएगा, जो इसलिए अभी हम लोग हर जगह से लड़ेंगे, और जीत हम लोग का सुनिश्चित है, तय है सर, होना ही होना है जो। चलिए, ये एक बात तो और है कि हर कोई एक्सपोज हो रहा है इस आंदोलन की वजह से। कोचिंग संस्थान वाले भी एक्सपोज हुए हैं, साथ ही कई पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी भी एक्सपोज हुआ है कि वो अपने सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। ये भी साफ कई बार देखने को मिला है। आप क्या होगा? अभी तक तो हम लोग अभी भी करवा निवेदन ही कर सकते हैं कि सर हम लोग की बात सुनी जाए। हम लोग कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है, हम लोग हमेशा से सीरियस रहे हैं और सीरियसली पढ़ाई किया है, सीरियसली एग्ज़ाम दिया है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सीरियसली लगे हुए हैं कि कोई हमारी बात सुन ले। और अभी भी हम लोग अभी भी और अंतिम समय तक भी यही कहते रहेंगे कि सर हमारी बात सुनी जाए, और मुख्यमंत्री जी कृपया हम लोग से मिल लें, हमें हमारी बात सुन लें, उसके बाद आपको जो निर्णय करना हो वो कर लें। मतलब कोई नॉन सीरियस नहीं है? कोई नॉन सीरियस नहीं है सर, नॉन सीरियस और आप कह दीजिए कि हम लोग अगर कोई यूज करने का कोशिश कर रहा है तो वो भूल जाए, कारण कि हम लोग वो गांव वाले नहीं है कि वो बस में भर भर के लाए, वो चूड़ा और ढेला गुड़ खिला करके भेज दिए। हम लोग को यूज नहीं कर पाएगा कोई, जो चाह भी रहा है नहीं हो पाएगा वो यूज। नेताओं की रैली में एकदम सीरियस लोग आते हैं, और हम लोग स्टूडेंट आए अगर एक साथ भीड़ इकट्ठा हो गई तो नॉन सीरियस हो गए। वो लोग बार बार स्केलिंग का बात करते हैं। बीपीएससी ने 2 साल पहले ऑप्शनल पेपर हटा दिया मेंस से, क्यों? स्केलिंग के कारण ही। स्केलिंग में कुछ खामी थी जिसके कारण उन्होंने ऑप्शनल पेपर ही हटा दिया। यूपीपीसीएस ने भी ऐसा ही किया। तो फिर अब क्या दिख रहा है उनको, जो स्केलिंग पे वो रिजल्ट जारी करेंगे? इसका भी तो कुछ तर्क दे। वो आप स्केलिंग के कारण ऑप्शनल पेपर हटा रहे हैं और फिर उसी स्केलिंग के आधार पे इधर पीटी का रिजल्ट निकाल रहे हैं। 22 सेंटर वो बनाए हैं सर इस बार, जबकि देखिए 384 भी बैठ रहे हैं उन पे, 500 भी बैठ रहे हैं, और वो बार बार बोलते हैं एक सेंटर है, एक सेंटर है, एक सेंटर। भाई तुमने 22 सेंटर फिर क्यों बनाया? स्केलिंग अलग अलग, स्केलिंग का एक दायरा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और आप तो पीटी में स्केलिंग होता है, अलग अलग सब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है लोगों को, उनको एक तरीके से। यहाँ तो आप 22 पेपर में एक देंगे और उसके बाद स्केलिंग निकालेंगे। तो हम लोग 3.5 लाख बच्चे एक साथ एग्जाम दिए हैं उनका, और ये 12,000 का एक साथ आप कैसे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा? 12,000 का स्केलिंग अगर अलग निकालिएगा और 3.5 लाख अलग, कैसे हो गया? एवरेज भी अगर कीजिएगा तो 3.5 लाख लोगों को तो नुकसान होगा। और आप समझाइए तो, कम से कम आप बार बार आते हैं और एक तरफा संवाद करते हैं, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। भाई हम लोग से भी कुछ सुन लो, कुछ पूछ लो, फेस टू फेस आके बात कर लो। ये क्या मतलब हो गया? और बस उनके लिए एक चीज़ है, ये नॉन सीरियस है, इनको राजनीतिक दल भड़का रहे हैं। क्या राजनीतिक दल भड़का रहे हैं? हम लोग बच्चे हैं, 18 साल बाद हम लोग को वोटिंग राइट मिल जाता है। आए इस बार हम लोग को वो बरगला ले,
वोट लेने तो आएंगे ना नवंबर में, हम लोग भी देखते हैं, हमारे घर के लोगों को भी वो बरगला ले, हम लोग भी बोलेंगे भाई ये नॉन सीरियस नेता है, बाहर में जा साले तुम। भाई देखिए सही बात है ना, बार बार बोल रहे हैं नॉन सीरियस, क्या नॉन सीरियस है भाई? ठंडा में बच्चा मर रहा है यहाँ पे, 1 जनवरी आप मना रहे हैं एकदम, कोई विदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यहाँ हम लोग ठंडा में मर रहे हैं। हमको लगता है कि ठीक है नॉन सीरियस है या सीरियस है, तो इसका कैसे पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? कर लीजिए वो पहले हमसे बात तो करें सर, हमसे सीरियसली बात करें। नहीं, चीफ सेक्रेटरी भी बात किए, बीपीएससी चेयरमैन कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों का डेलीगेशन उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल बात करना चाहते हैं, वो मिलना नहीं चाहते हैं सर, पता नहीं क्यों। और वो बार बार अपनी बात से पलटना, तो इससे पता नहीं क्यों नॉन सीरियस खुद ही लग रहा है। ये बिहार को बचाने और बनाने की लड़ाई है। अगर इस आंदोलन से बिहार नहीं बचता है और नहीं बनता है तो शायद बिहार सही मायने में हार जाएगी। चलिए, बिहार को बचाने और लड़ाई है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और वाकई में पिछले 30-40 वर्षों से इस प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है और जिस स्तर पर हो रहा है, ये सवाल तो है कि बिहार बचेगा या बिहार हारेगा। ये लड़ाई कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ये एक अलग तरीके का संकेत छात्रों के द्वारा इस स्टेट के युवाओं को दी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के बाद जिस तरीके से आंदोलन एक नया स्वरूप के साथ सामने आएगा। 3 बार तो लाठियां चल चुकी है, छात्र अपने धैर्य का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अगर पूरे छात्रों का समावेश अगर इस आंदोलन में हुआ तो फिर इस आंदोलन को संभालना हमें लगता है कि पटना पुलिस के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बातचीत होनी चाहिए और बातचीत का क्या सकारात्मक पहलू है या क्या सकारात्मक दिशा हो सकती है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये जो हठधर्मिता है, किसान आंदोलन की तरह जो है सो बिहार के बच्चे सड़क पर हैं तो छोड़ दीजिए, तो दोनों के आंदोलन में एक खास नेचर है, वो एक खास सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसान को। यहाँ छात्रों का भी है और किसान, सारे लोगों का सेगमेंट का कहीं न कहीं दिल जुड़ा हुआ है इस आंदोलन से। ऐसे में हमें लगता है कि ज़्यादा वक्त तक परीक्षा ना ले, बात करिए और कुछ बीच का रास्ता निकलिए, नहीं तो आने वाले समय में ये आंदोलन दूसरा स्वरूप शक्ल ले ले तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।